कि गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पर इंशाअल्लाह। इस बात से डर जाएंगे कि पाबंदी लग जाएगी हमारी जमात के ऊपर? डरोगे? नहीं डरेंगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग और मंच पर मौलाना महमूद मदनी, लेकिन इस बार तकरीर नहीं तूफान खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, जिहाद का उकसावा, संविधान पर सवाल और भीड़ के सामने ऐसा भाषण कि सुनकर लगता है मौलाना देश में माहौल सुधारने नहीं मुसलमानों को भड़काने आए थे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी ने खुले मंच से कहा, अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये सिर्फ बयान नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत की विश्वसनीयता पर सीधा अटैक है। बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, ज्ञानवापी, मथुरा, हर फैसले को राजनीतिक चश्मे से दिखाकर मदनी ने देश की न्याय व्यवस्था पर शक पैदा करने की कोशिश की है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। कोर्ट पर मदनी बोले, सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब वो संविधान माने। मतलब साफ, जब तक फैसला आपकी सोच के मुताबिक तब तक अदालत ठीक, वरना कोर्ट भी कटघरे में। ऐसा बयान सिर्फ विवाद नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की साख पर हमला है। और अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। मदनी ने कहा, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात, मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद 2 बार कहा, जोर देकर कहा और सभा में लगे नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे। सवाल उठता है, यह धार्मिक भाषण था या एक भीड़ को भावनात्मक रूप से उकसाने की सोची समझी चाल? मदनी बार बार कहते रहे कि जिहाद को बदनाम किया गया है, लेकिन सवाल ये है, अगर भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ इस्लामी शासन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो फिर मंच से बार बार जुल्म, जिहाद, लड़ाई, मुकाबला जैसे शब्द क्यों? ये राहत देने वाली भाषा नहीं, ये भीड़ के दिमाग में आग लगाने वाली लाइनें हैं। और वंदे मातरम पर मदनी का बयान कि मुर्दा कौमें डरकर वंदे मातरम बोलती है, ये शब्द किसी नेता के नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के हैं जो संवेदनशील मुद्दों को हथियार बनाकर भीड़ की नसों से खेल रहा है। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में इसे गाने की बातें हो रही है, लेकिन देश की इस पहचान राष्ट्रगीत के खिलाफ ये मौलाना लोगों को खुलेआम उकसा रहा है, भड़का रहा है। ये सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है
तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती। मदनी बोले, देश में सिर्फ 10% लोग मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30% खिलाफ है और 60% खामोश। फिर कहा, अगर 60% लोग मुसलमानों के खिलाफ हो गए तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मौलाना को ये आंकड़ा किस सर्वे में मिला पता नहीं, या ये माहौल को डराने धमकाने का एक नया टूल है। जब कोई नेता बार बार जुल्म, जिहाद, डर, खतरा जैसी लाइनें दोहराए, अदालत पर अविश्वास बोए, भीड़ को भावुक करे और खुद को उनका रहनुमा पेश करे, तो सवाल उठना लाजमी है, ये भाषण समाज के लिए था या अपनी सियासत के लिए। मौलाना मदनी के बयान कई सवाल छोड़ जाते हैं। क्या मंच पर दिया गया ये भाषण धार्मिक था या राजनीतिक? क्या जिहाद की भाषा शांति बताएगी या तनाव बढ़ाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमला समाज को मजबूत करेगा या बांटेगा? और क्या ऐसे बयान देश को आगे ले जाते हैं या वापस उसी आग की ओर धकेलते हैं जिससे हम निकल चुके हैं? फिलहाल इतना तय है, मदनी ने अपनी तकरीर से आग जरूर लगाई है, लेकिन बुझानी किसे पड़ेगी? देश को। और बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे जहरीले मौलाना के खिलाफ कोर्ट या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।